अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान हैदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिकमत और अमलियात। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मुंह क्यों पक जाता है, इसमें छाले क्यों बन जाते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं और इसका सही आसान घरेलू इलाज क्या है। अगर आप सारी बातें जानना चाहते हैं कि मुंह के पकने की क्या क्या वजूहात होती हैं, इसकी कितनी इकसाम हैं और इसमें क्या क्या मर्ज़ आती है और इसका क्या क्या इलाज है, तो वीडियो पूरी लाजमी देखिएगा। अगर मुंह आने की तारीफ़ की बात की जाए कि ये मर्ज़ कितनी किस्म का होता है, तो ये तीन किस्म का होता है। एक तो होता है कि मुंह की सोजिश। इस मर्ज़ में मुंह के अंदर की जली सुर्ख और मतवर्रम हो जाती है। और दूसरी इसकी किस्म है, उसमें मुंह के अंदर छोटे छोटे सुर्ख रंग के दाने या सफ़ेद रंग के छाले निकल आते हैं। तमाम मुंह में सुर्खी हो जाती है और लुआब दहन बकसरत आता है या मुंह खुश्क हो जाता है। इन दोनों में से एक हो सकता है, या तो लुआब दहन कसरत से आएगा या मुंह खुश्क हो जाएगा। और तीसरी जो किस्म है, इसमें ये होता है कि जब मज़मन सूरत अख्तियार कर जाते हैं, ये दाने जो होते हैं सुरख सुरख और मुंह में ज़ख़म पैदा हो जाते हैं और मरीज़ के मुंह से बदबू भी आती है। इसकी अगर वजूहात की बात की जाए कि किन वजूहात से ये होता है, तो तेज़ एसिड वाली चीज़ या खारी चीज़ के खाने से मुंह में खराश पैदा होती है। ज़्यादा मसालेदार या गरम गरम ग़ज़ा का कसरत से इस्तेमाल करना भी बीमारी की वजह बनता है। कसरत तम्बाकू नोशी भी इसका सबब बनता है। मैदे की तेज़ाबियत, हज़म की ख़राबी भी इसकी वजह बनती है। इसके अलावा दांत या मसूड़ों की खराबी भी इसका सबब बनती है। अखलाक के फसाद में ये मर्ज़ पैदा हो सकता है, मसलन के जिस्म में बलगम या गर्मी या सौदा सफ़रा की ज़्यादती हो जाए, तो उस वजह से भी ये मर्ज़ पैदा हो सकता है। इसके अलावा कब्ज़ हो, खून की खराबी हो, तो भी ये मर्ज़ पैदा हो जाता है। बुखार की सूरत में भी ये मर्ज़ आम तौर पर किसी किसी को लाहक हो जाता है, मुंह में छाले बन जाते हैं। इसके अलावा सुजाक या आतशक की बीमारी इसका सबब बनते हैं। जो लोग पान और चूने की बकसरत इस्तेमाल करते हैं, उनके मुंह में ज़ख़म हो जाते हैं। इसके अलावा पारे का बेजा इस्तेमाल भी इसकी वजह बनती है। और जदीद तिब के मुताबिक ये मुंह में मकामी तौर पर मौजूद जरासीमों से पैदा होती है। यह बीमारी आम तौर पर एक फफूंदी या जरासीम स्ट्रेप्टोकोक्स या जरासीम नेमोकोक्स से पैदा होती है। यह बीमारी और एक तहकीक के मुताबिक विटामिन सी की अगर किसी मरीज़ को कमी हो, किसी इंसान को, तो उसको भी ये बीमारी लाहक हो सकती है। इसके अगर अलामात की बात की जाए, तो अक्सर मरीज़ जो होते हैं वो सिर्फ मुंह या गले में खराश की शिकायत करते हैं, जबकि बाज़ मरीज़ जो दर्द की भी शिकायत करते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क है। खराश की वजह किसी चीज़ का गरम गरम हालत में ज़्यादा इस्तेमाल करना या तेज़ मसाला जात वाली तेज़ाबियत वाली चीज़ों के अलावा पान वगैरह खाने से खराश की शिकायत होती है। ज़ुबान पर छाले हों या मुंह की जली पर हों, तो खराश दर्द में तब्दील हो जाती है। ज़ुबान और मुंह की जली, छाले अक्सर पान चूने के इस्तेमाल की वजह से होते हैं। और अगर अखलात की वजह से यानी किसी खलत की वजह से मुंह पका हो, तो उसकी निशानियां ये होती हैं कि अगर खून में खराबी की वजह से मुंह पक जाए, तो दाने सुर्ख होते हैं। अगर बलगम की ज़्यादती की वजह से या बलगम के बिगाड़ की वजह से आपका मुंह पक जाए, तो आपके जो छाले मुंह में बनेंगे वो सफ़ेद रंग के होते हैं। अगर सफ़रा यानी गर्मी की वजह से आपका मुंह पक जाए, तो आपके जो छाले मुंह में बनेंगे, उनका रंग जो होता है वो जर्दी माइल होता है। ये इस चीज़ की पहचान है कि किस वजह से मुंह पका है। अगर मुंह में खुश्की पैदा हो जाए और जो छाले हैं उनका हल्का हल्का स्याही माइल रंग हो, तो यह सौदा की ज़्यादती की वजह से होता है। अगर आतशगी की वजह से हो, तो ज़ख़म गोल, सुर्ख और तांबे के रंग के होते हैं। इसके इलाज की बात की जाए अगर, तो इलाज का जो है कि असल सबब देखा जाए कि किस वजह से ये मसला बन रहा है, उस सबब को दूर करने की कोशिश करें। तेज़ाबियत और गर्म मसाला जात वाली ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। हज़म की इस्लाह करें, यानी मैदे में जो मसला है उसे ठीक करें। जिस मादे की वजह से ये मसला हुआ है, उस मादे को ख़ारिज करने के लिए मरीज़ को मसाल दें। खून की ज़्यादती की सूरत में फसद कराएँ। और अगर इसके इलाज की देसी नुस्ख़ा की बात की जाए, तो उसके लिए ये है कि बरगे हिना सिरका में भिगो कर रखें। दिन में 3-4 बार इससे कुलियाँ कराएँ और ज़ख़म पर लगाएँ। इंतहाई मुजर्रब नुस्ख़ा है।
اس کے علاوہ شہد کا منہ کے زخم پر لگانا اور کھانا بھی انتہائی مفید ہے۔ اگر مرکب ادویات کی بات کی جائے تو اس میں صفوف تباشیر یا جوارش آملہ یا اطرف الزمانی ان میں سے کوئی ایک مرکب استعمال کروایا جائے معجون، تو اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ گلیسرین جو ہے وہ منہ کے زخموں کے لیے خاص الخاص دوا تصور کی جاتی ہے۔ اس کو دن میں 2 یا 4 بار منہ میں لگانے سے بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ پہنچے، اور اگر کوئی اس مرض میں مبتلا ہے تو وہ اس سے چھٹکارا پا سکے۔